Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to understand a very interesting and meaningful story जो देखने में बहुत नॉर्मल है लेकिन अपने अंदर समाज, सोसाइटी, कानून और इंसानियत का एक गहरा संदेश है. The name of the chapter is The Cope and the Anthem. रिटन बाय ओ हेनरी. यह कहानी सिर्फ एक आदमी की ही नहीं, यह कहानी समाज, कानून और इंसानियत पर एक गहरा सवाल है. The name of the chapter is The Cope and the Anthem. The Cope means पुलिस वाला and the anthem जो मीनिंग है उसका वो है चर्च में गाया जाने वाला सॉन्ग, यानी चर्च में गाया जाने वाला भजन या गाना. द कोप, यहाँ पर जो कोप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को, एंड द एंथम हेयर रिप्रेजेंट जो एंथम है, जो इस चैप्टर का जो कैरेक्टर है सोफ़ी, उसके दिल की आवाज़ यानी ज़मीर की आवाज़ को रिप्रेजेंट करती है. यह कहानी दिखाती है कि एक तरफ कानून और दूसरी तरफ इंसान का बदलता हुआ दिल है. सो लेट्स स्टार्ट. द कोप एंड द एंथम. द कोप मीन्स पुलिस वाला एंड द एंथम मीन्स द सॉन्ग दैट इज संग इन द चर्च. ऐसा गाना जो चर्च में गाया जाता है. बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है बिफोर यू रीड. ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम किसी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं तो जो यहाँ पर ऑथर है, जो लेखक है, वो ये एक आपको एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए कह रहा है ताकि आप इस चैप्टर को उससे रिलेट कर सको. हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ, क्या कभी आपने अपने आप को पाया है? फाउंड मीन्स होता है पाना. योर सेल्फ अपने आप को, इन अ सिचुएशन एक ऐसी स्थिति में, इन विच जिसमें, व्हाट हैपन जो होता है, वॉज द अपोजिट बिल्कुल उल्टा होता है, और व्हाट यू एक्सपेक्टेड जो आप आशा करते हो उसका बिल्कुल उल्टा होता है. क्या आपने कभी अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हुआ लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है? इफ़ सो, अगर हाँ, यू आर फैमिलर विद द आयरनी, अगर आप फैमिलर हैं, परिचित हैं, विद द आयरनी विडम्बना से, ऑफ ए सिचुएशन ऐसी सिचुएशन से, विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग जो बहुत शर्मिंदगी वाली होती है, शर्मिंदगी होती है उस पर. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन. यह स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड जो आप पढ़ने जा रहे हो, गोइंग टू रीड मतलब पढ़ने जा रहे हो, हैज़ अ नंबर, उसमें नंबर है, ऑफ सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं. हेयर आर सम लाइन्स दैट आर रिटन इन डिफरेंट कलर्स. अब ये जो लाइन्स यहाँ पर लिखी हैं वो डिफरेंट कलर में लिखी हैं क्योंकि ये जो 3 लाइन्स है वो जो हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताता है कि इस पैराग्राफ में क्या होने वाला है. सोफ़ी इज़ होमलेस. सोफ़ी इज़ अ नेम ऑफ अ कैरेक्टर. इस चैप्टर के कैरेक्टर का नाम है सोफ़ी. इज़ अ होमलेस, वे बेघर है. होमलेस में होता है बेघर, एंड जॉबलेस, और वो बेरोजगार है, उसके पास जॉब भी नहीं है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग. विंटर यानी सर्दियाँ, इस फास्ट तेज़ी से, अप्रोचिंग मीन्स होता है पहुँचना या आना. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, सर्दियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं. एंड और सोफ़ी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोफ़ी के पास एक घर होना चाहिए और रहने के लिए. सोफ़ी कम्स टू अ डिसीज़न. सोफ़ी एक डिसीज़न लेता है एट लास्ट में, अंततः. सोफ़ी मूव्ड यानी चल रहा है. रेस्टलेसली मीन्स होता है बेचैनी, यानी सोफ़ी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, अपनी सीट पर, इन मेडिसन स्क्वायर. जो मेडिसन स्क्वायर है वो एक पार्क का नाम है. पार्क में एक सीट है और वो उस सीट पर बैठा है और वहाँ पर वो बेचैनी से चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है. देयर आर सर्टेन साइन, यहाँ पर कुछ आमतौर से कुछ साइन है जो संदेश है. टू शो, वो दिखा रहे हैं, दैट कि विंटर इज़ कमिंग, कि सर्दियाँ आने वाली हैं. बर्ड्स जो पक्षी होते हैं, बिगिन टू फ्लाई साउथ, उन्होंने साउथ की तरफ उड़ना स्टार्ट कर दिया है. पीपल वॉन्ट अ न्यू वार्म कोट, और जो लोग हैं वो गर्म, वॉन्ट न्यू वार्म क्लॉथ, यानी सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें क्या चाहिए होते हैं? न्यू वार्म कोट्स चाहिए होते हैं, नए गर्म कपड़े चाहिए होते हैं. एंड सोफ़ी, और सोफ़ी मूव्स, वह चल रहा है
रेस्टलेसली यानी बेचैनी से, ऑन हिज सीट अपनी सीट पर, इन द पार्क में। व्हेन यू सी दिस साइन जब आप ऐसे संदेश देखते हैं, इशारे देखते हैं, यू नो तुम जानते हो, दैट विंटर इज़ नियर कि सर्दियाँ पास हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं। अ डेड लीफ, डेड मीन्स होता है मरा हुआ, लेकिन यहाँ पर लीफ के लिए यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि सूखा पत्ता जो पेड़ से गिर जाता है या जो भी उसका कलर चेंज हो जाता है। अ डेड लीफ एक सूखा पत्ता, फेल गिरा, एट सोफीज़ फीट सोफ़ी के पैरों पर गिरा। सोफीज़ यहाँ पर जो ये यूज़ हुआ है इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, और ये किसी की चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि चीज़ उसकी है, जैसे सोफ़ी के पैर, सोफ़ी का घर, एक्सेट्रा। दैट वॉज अ स्पेशल साइन, ये बहुत स्पेशल साइन था, यानी जो ये लीफ गिरी थी ये बहुत स्पेशल साइन था फॉर हिम उसके लिए, दैट विंटर वॉज कमिंग कि सर्दियाँ आ रही हैं। इट वॉज द टाइम फॉर ऑल, ये वह टाइम था सभी के लिए, हो जो लिव्ड रहते थे इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, यानी जो मेडिसन स्क्वायर में लोग रहते हैं वो सर्दियों के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सोफीज माइंड जो सोफ़ी का दिमाग था, नाउ रियलाइज्ड द फैक्ट उसने रियलाइज़ किया, द टाइम हैड गॉन कि समय आ गया है। ही हैड टू जब हमें कोई काम अवश्य करना होता है, ज़रूर करना होता है। ही हैड टू फाइंड सम वे, उसे कुछ तरीके सोचने होंगे। ही हैड टू फाइंड उसे ढूंढने होंगे, सम वेज कई तरीके, टू टेक केयर ऑफ यानी अपनी, टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करने के लिए, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप की, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर ठंडे मौसम में, एंड और देयरफॉर इसलिए, ही मूव्ड वह चलता है, रेस्टलेसली बेचैनी से, ऑन हिज सीट अपनी सीट पर। सोफीज होप जो सोफ़ी की आशाएं थी, जो इच्छाएं थी, होप मीन्स होता है इच्छा है, फॉर द विंटर सर्दियों के लिए, वर नॉट वेरी हाई वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत हाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग और वो नहीं सोच रहा था, ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप कि वो जहाज को चलाकर यानी उस पर बैठकर वो कहीं दूर चला जाए, शिप पर सेलिंग चलाकर जहाज को वो कहीं दूर चला जाए, वो ये भी नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग वह ये भी नहीं सोच रहा था, ऑफ द साउदर्न स्काई कि साउथ के इलाकों के बारे में भी नहीं सोच रहा था वो, और द बे ऑफ नेपाल और नेपाल की खाड़ी, वे मिस होता है खाड़ी के बारे में भी नहीं सोच रहा था। 3 months 3 महीने, इन द प्रिजन वो सोच रहा था, 3 months इन द प्रिजन यानी प्रिजन मीन्स होता है जेल, यानी 3 months इन द प्रिजन जेल में, ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, ब्लैकवेल्स आइलैंड में एक जेल है, वो वहाँ पर जाने की सोच रहा है। वॉज वट ही वॉन्टेड और वो बस यही चाहता है। वट ही वॉन्टेड वो क्या चाहता है कि वो 3 महीने ये जो सर्दियाँ आ रही हैं वो एक जेल में स्पेंड करना चाहता है। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 months ऑफ फूड एवरी डे यानी उसको 3 महीने एवरी डे रोज़ खाना मिलेगा, एंड और अ बेड एवरी नाइट, और एवरी नाइट में मीन्स होता है हर रात, और उसको एक सोने के लिए बेड मिलेगा हर रात। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड और वो 3 महीने तक सेफ रहेगा यानी सुरक्षित रहेगा, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड यानी नॉर्थ की, उत्तर की, दक्षिण उत्तर की ठंडी हवाओं से वो सेफ रहेगा, एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स और वो कॉप से भी सेफ रहेगा। यानी वो अपने माइंड में सोच रहा है कि अगर मैं 3 महीने प्रिजन में चला जाऊं, जेल में चला जाऊं, तो उसको हर 3 महीने खाने के लिए खाना मिलेगा, सोने के लिए बेड मिलेगा, 3 मंथ उसको जो ठंडी हवाएं जो मौसम आ रहा है उससे सेफ रहेगा, और पुलिस वालों से भी वो सेफ रहेगा। दैट इज़ वॉट बस यही है सोफ़ी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, जो इस टाइम वो चाह रहा है वर्ल्ड में कि उसको 3 महीने वो जेल में चला जाए। 4 years कई सालों से, ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, कई सालों से जो ब्लैकवेल आइलैंड है, जो ब्लैकवेल द्वीप है, वहाँ पे एक जेल है, वही उसका विंटर का घर है। रिच न्यूयॉर्क्स मीन्स यानी वहाँ के जो रिच अमीर है, न्यूयॉर्क्स रहने वाले आदमी, न्यूयॉर्क में रहने वाले इंसान, मेड दियर प्लान वे अपने प्लान बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, टू गो टू फ्लोरिडा जाने के लिए,
और द शोर ऑफ द मेडिट्रेनियन सी, और मेडिट्रेनियन सी जाने के लिए वो अपने प्लान्स बना रहे हैं। ईच विंटर यानी हर एक विंटर में वो अपने प्लान बनाते हैं फ्लोरिडा जाने के लिए और मेडिट्रेनियन सी। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान, लेकिन सोफी ने अपने एक छोटा सा ही प्लान बनाया है फॉर गोइंग टू द आइलैंड, यानी आइलैंड जाने के लिए। आइलैंड मीन्स जेल जाने के लिए। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, कि अब समय आ गया है। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े अखबार, न्यूज़पेपर मीन्स होता है अखबार। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े अखबार। सम, उसमें से कुछ अंडर, नीचे, हिज कोट, कुछ उसके कोट के नीचे है। एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ उसके पैरों के ऊपर है। हैड नॉट केप्ट देम वार्म, हैड नॉट उन्होंने नहीं रखा था, हिम उसे वार्म गरम, ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, यानी जब वो रात में बैठा था पार्क में, जो वो अखबार थे उसके कोट के नीचे और पैरों के ऊपर, उसने उस अखबार ने उसको गरम नहीं रखा था। इसलिए जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर सोफ़ी इसलिए सोच रहा है कि जो विंटर आ रही हैं मैं इनसे बच जाऊँगा अगर मैं जेल चला गया तो। अब सर्दी, अब सोफ़ी क्या सोच रहा था कि सर्दी आने वाली है। अमीरों के लिए जो सर्दियाँ होती हैं वो आराम लेकर आती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ परचेज़ कर सकते हैं जिसकी उसे नीड होती है। लेकिन गरीबों के लिए सर्दी क्या लेकर आती है? भूख लेकर आती है, ठंड और मौत का खतरा लेकर आती है। और सोफ़ी के लिए सर्दी बहुत बड़ा डर था। सोफ़ी को बहुत डर था कि सर्दी आने वाली है। सोफ़ी वॉज थिंकिंग, इसलिए सोफ़ी वॉज थिंकिंग, सोफ़ी सोच रहा था ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के बारे में, यानी जेल के बारे में। देयर वर प्लेसेस, वहाँ पे जगहें हैं, इन द सिटी, शहर में, वेयर ही कुड गो, जहाँ पे वो जा सकता है, एंड आस्क फॉर फूड, और खाने के लिए खाने को पूछ सकता है यानी खाना खा सकता है, एंड अ बेड, और उसको एक बेड मिलेगा। दिस वुड बी गिवन टू हिम, ये सब उसको दे दिया जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, ही कुड, और वो जा सकता था एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसकी देखभाल की जाएगी थ्रू द विंटर यानी पूरी विंटर में। बट ही लाइक ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो क्या कहता है कि बस मुझे तो उससे ज़्यादा ब्लैक वेल आइलैंड पसंद है। यानी वो कहीं पर गया, यानी वो कुछ ऐसी जगहों पर गया जहाँ पर आइलैंड, किसी भी जगह पे जाएगा वो, तो वहाँ पे एक प्लेस तो है इन द सिटी, यानी वेयर ही कुड गो आस्क फॉर फूड, वो खाना खा सकता है, ना बेड, दिस वुड बी गिवन टू हिम, यानी उसको दे दिया जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, बट ही वुड, लेकिन वो क्या कहता है, ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंडो, बट उसको ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, ज़्यादा अच्छा लगा। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, बहुत जो सोफीज की स्पिरिट आत्मा थी वॉज प्राउड। इफ़ ही वेंट ऑफ एनी दीज प्लेसेस, उसने सोचा अगर मैं एक ऐसे वेंट ऑफ एनी दीज प्लेसेस, अगर मैं कोई से भी ऐसी कोई जगह पर चला गया, देयर वर सर्टेन थिंग्स, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको करना होगा। ही हैड टू डू, यानी वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ करना होगा। इन वन वे और अनदर, यानी किसी न किसी तरीके से उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। ही वुड हैव टू पे फॉर, और उसको पैसे, ही वुड हैव टू पे, यानी उसको पैसे पे करने होंगे, पे करना होगा पैसे, फॉर व्हाट दे गेव हिम, जो भी कुछ वो उसे देंगे उसे उसके लिए पैसे देने होंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और वो उसको पैसे नहीं देंगे, यानी पैसों के लिए नहीं पूछेंगे उससे। बट लेकिन दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो सब वुड मेक हिम, उससे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, वॉश हिज होल बॉडी, उससे अपना पूरा शरीर धुलवाएंगे। दे वुड मेक हिम, और वो उससे क्वेश्चन करेंगे, हिम उससे, दे वुड मेक हिम, और उससे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे उसके बारे में। दे वुड वॉन्ट टू नो, और वो जानना चाहेंगे, दे वे वुड वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहेंगे एवरीथिंग, हर एक चीज़, अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में। सोफ़ी ने सोचा अगर मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर काम करना होगा, और उस काम करने के बदले मुझे उनके पैसे देने होंगे, लेकिन वो मुझे पैसे ना देकर मुझसे अपना वर्क करवाएंगे, और मुझसे अपना शरीर धुलवाएंगे, और मुझसे क्या करेंगे,
मेरी लाइफ के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन वो उसको नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ के बारे में किसी को पता चले। नो, नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन डेथ। उसने कहा जो जेल है वो इन सब जगहों से अच्छी है। द प्रिजन, जो जेल होती है, हैड रूल, कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, सिर्फ उन्हें उस नियम को फॉलो ही करना होगा। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में अ जेंटलमैन्स लाइफ ऑन लाइफ, जो जेंटलमैन की एक अपनी लाइफ होती है, वो स्टिल हिज ओन लाइफ, यानी उसकी लाइफ उसी की रहती है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोफी हैविंग डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया, टू गो टू द आइलैंड, कि वह आइलैंड द्वीप पर जाएगा, एट वंस, तुरंत, ही बिगेन टू मूव, और उसने तुरंत मूव यानी चलना स्टार्ट कर दिया, टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, जो उसकी इच्छाएं थी। यहाँ पर सोफी सोच में डूबा हुआ है कि यहाँ पर सोफी सोच में डूबा हुआ है। क्या इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया है कि सोफी आज़ादी नहीं चाहता था, वह जेल जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जेल में गरम खाना मिलता, गरम कपड़े मिलते, रहने के लिए छत मिलती, और सोफी के लिए जेल सज़ा नहीं बल्कि एक सहारा था। यानी जो जेल है वो उसको, वहाँ पर जेल में जाना उसको सज़ा नहीं लग रहा था, बल्कि उसका एक सहारा था, ताकि वो 3 मंथ तक विंटर से बचा रहे। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस, सोफी डज हिज बेस्ट, सोफी ने अपना बेस्ट दिया, अच्छा किया उसने, टू डू, टू बी ऑन द रोंग साइड ऑफ द लॉ, यानी कानून के अपोजिट उसने अपना बहुत अच्छा करने की कोशिश की। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, उसने 3 ट्रिक को ट्राइज किया, ऑल इन वैन, लेकिन सब खराब हो गई, वैन मीन्स खराब। द फियर, जो डर था, दैट नो कॉप विल बी एवर कैच हिम, कि कोई भी पुलिस वाला, द नो कॉप यानी कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा, मेक हिम सिक, और यही जो चीज़ थी कि किसी भी पुलिस वाले ने उसको नहीं पकड़ा था, मेक हिम सिक एट हार्ट, और वो दिल से दुखी हो गया कि किसी भी पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, यहाँ पर बहुत आसान, देवर मैनी वेज यानी मैनी इजी वेज, यहाँ पे बहुत आसान तरीके थे, ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के। द मोस्ट प्लीजेंट वे, जो सबसे मोस्ट प्लीजेंट वे था, सबसे अच्छा तरीका था, वॉज टू गो, जाने का, एंड हैव अ गुड डिनर, यानी उसको एक अच्छा डिनर करना था, रात का खाना खाना था, एट सम फाइन रेस्टोरेंट, जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट था। उसने सोचा कि मैं जेल कैसे जा सकता हूँ, तो उसने क्या सोचा, मैं जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होगा मैं वहाँ पर जाकर खाना खाऊंगा। देन ही वुड से, और वो फिर मुझसे कहेंगे, दैट ही हैड, देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, और उसके पास कोई पैसा नहीं था, टू पे, देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये बहुत शांति से, आराम से हो जाएगा। द कॉप, जो पुलिस वाला था, वुड अरेस्ट हिम, उसको अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू द जज, और वो जज के पास, फिर जब पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेगा, फिर पुलिस वाला उसको जज के पास लेकर जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, द जज वुड डू द रेस्ट का मतलब हुआ बाकी का बचा हुआ काम। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी बचा हुआ काम जज कर देंगे। उसने क्या कहा कि मैं एक फ़ाइन रेस्टोरेंट जाऊंगा, वहाँ पर अच्छा डिनर करूंगा, और जब वो मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर वो एक पुलिस वाले को बुलाएंगे, पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करेगा, और वो मुझे जज के पास लेकर जाएंगे, और जज मुझे 3 महीने की जेल दे देंगे। सोफी ने अपने माइंड में सोचा। सोफी लेफ्ट ही सीट, सोफी लेफ्ट, छोड़ी ही सीट, अपनी सीट को छोड़ा, और वो कहाँ पर सोच रहा था ये सब बैठे हुए, अब मेडिसन पार्क में, और अपनी सीट पर उसने अपनी सीट छोड़ी, एंड वॉक स्लोली, और वो चलने लगा, आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, यानी मेडिसन स्क्वायर जो पार्क है वहाँ से बाहर आने लगा, टू द प्लेस, जगह पर, वेयर अ ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फाइन 5th एवेन्यू मीट, ऐसी जगह पर जाने लगा जहाँ पे एक गली थी, कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फाइन एवेन्यू मीट, वहाँ पे ये स्ट्रीट का नाम है। ही वेंट अक्रॉस हिज वाइड स्पेस, ही वेंट, वह गया, अक्रॉस, दूसरी तरफ, अक्रॉस मीन्स होता है पार करा, दिस वाइड स्पेस, उसने इस वाइड स्पेस को पार किया, एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और उसने स्टार्ट कर दिया
चलना स्टार्ट कर दिया नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ ऑन ब्रॉडवे, ये एक जगह का नाम है। ही स्टॉप्ड, वह रुका, एट अ लार्ज, एक बड़े, एंड ब्राइटली, जो चमक रहा था, लाइटेड यानी जिसमें लाइटें लग रही थी, चमक रहा था, एक रेस्टोरेंट के पास वह रुका। दिस वॉज ये वह था, वेयर द बेस्ट फूड, जहाँ पे सबसे अच्छा फूड खाना मिलता था, द बेस्ट पीपल, और सबसे अच्छे लोग, इन द बेस्ट क्लोथ, सबसे अच्छे कपड़ों में आते थे, अपीयर्स, दिखाई देते थे, एवरी इवनिंग, यानी वह एक ऐसे रेस्टोरेंट के सामने रुका जहाँ पर सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग वहाँ पर रोज़ शाम को दिखाई देते थे। सोफ़ी को बिलीव था, विश्वास था, दैट अबव हिज लेग, यानी जो उसकी टांगों के ऊपर, ही लुक्ड ऑल राइट, कि वह सही दिख रहा है, हिज फेस वॉज क्लीन, और उसका जो फेस था वो क्लीन था, हिज कोट वॉज गुड इनफ, गुड इनफ मीन्स होता है ठीक ठाक, बस काम चलाने वाला, कि जो उसका कोट है वो गुड इनफ यानी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर उसने एक टेबल ले ली, वहाँ पर बैठ गया, ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि सफलता, उसको विश्वास था, दैट सक्सेस, यानी सक्सेस मीन्स होता है सफलता, यानी सफलता, वुड बी हिज, जो सफलता है उसी की होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल, जो पार्ट था उसका, वुड बी सीन, ऐसा दिख रहा था, अबव द टेबल, यानी जब हम टेबल के सामने खड़े होते हैं तो ऊपर का जो पार्ट है वो ऐसा दिख रहा था, वुड लुक ऑल राइट, कि वो पार्ट यानी उसकी शर्ट, पैंट, शर्ट, टाई अच्छी दिख रही है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम, और वेटर उसको सब कुछ ला के देगा, ब्रिंग हिम ला कर देगा, व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जो उसने कहा है वो सब उसको ला कर देगा, जो भी उसने ऑर्डर किया है खाने के लिए वो सब उसको ला कर देगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, और वो ही बिगेन थिंकिंग यानी उसने सोचना स्टार्ट कर दिया, और व्हाट क्या, ही वुड लाइक टू ईट, कि वो खाने में क्या पसंद करेगा। इन हिज माइंड, अपने माइंड में ही सोच रहा था, वो ख्याली पुलाव पका रहा था। ही कुड सी द होल डिनर, उसने सारा डिनर अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या खाना है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो कॉस्ट है खाने की, वुड नॉट बी टू हाई, वह ज़्यादा हाई नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो ये चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था, द रेस्टोरेंट पीपल, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, टू फील, उनको महसूस कराना, एनी रियल एंगर, यानी बहुत गुस्सा दिलाना उसका मोटिव नहीं था। उसका मोटिव क्या था कि बस थोड़ा सा उनको परेशान करना है, मैं उनको पैसे नहीं दूंगा और वो कॉप को बुलाएंगे पुलिस वाले को और मैं जेल चला जाऊंगा। बट द डिनर वुड लीव हिम filled and happy for the journey to his winter home, बट लेकिन द डिनर वुड लीव हिम, यानी जो डिनर वो करेगा, जो उसने अपने माइंड में सोचा था, फिल्ड एंड हैप्पी हिज जर्नी, वो उसकी जर्नी को हैप्पी कर देगा, यानी अच्छे से कर देगा, टू हिज विंटर होम, यानी जेल में जाने के लिए। विंटर होम यहाँ पर यूज़ किया गया है जहाँ पर वो 3 महीने के लिए जेल में जाना चाहता है। बट एज सोफ़ी, लेकिन एज जैसे ही सोफ़ी पुट रखता है हिज फुट, अपने पैर, इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर जैसे ही उसने अपने पैर रखे, ही हर्ड, उसने सुना, वेटर सो हिज ब्रोकन, जो वेटर था, सो हिज ब्रोकन यानी फटे हुए ओल्ड शूज़, जो वेटर था उसने उसके फटे हुए शूज़ देखे, एंड द टॉर्न, फटी हुई कपड़े, डैट कवर्ड हिज लेग, जिसने उसकी टांग को कवर कर रखा था, पैरों को कवर कर रखा था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, मजबूत और रेडी तैयार हाथ, टर्न्ड, मुड़े, सोफ़ी को मुड़ा दिया वहाँ से, यानी सोफ़ी को बाहर की तरफ लाने लगे, एंड मूव्ड हिम, और उसको बाहर लेकर आए, क्वाइटली, जल्दी से, कुछ शांति से, बिल्कुल आराम से उसको बाहर लेकर आए, एंड क्वाइकली आउटसाइड अगेन, और उसको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। द सोफ़ी टर्न्ड ऑफ अवे, और सोफ़ी टर्न्ड ऑफ यानी मुड़ गया, ब्रॉडवे यानी ब्रॉडवे से वो वापस हो गया।
इट सीम्ड, ऐसा दिख रहा था, दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। वो ऐसा दिखाई दे रहा था, दैट दिस मोस्ट ईजी वे, जो उसने आसान तरीका ढूंढा है, टू द आइलैंड यानी आइलैंड द्वीप पर जाने के लिए, वॉज नॉट टू बी हिज, कि यह काम नहीं चलेगा। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे टू गेटिंग देयर। ही मस्ट थिंक यानी उसे ज़रूर सोचना होगा, सम अदर वे, दूसरे तरीके, वे ऑफ गेटिंग देयर, वहाँ पर जाने के लिए। कहाँ पर? आइलैंड। एट अ कॉर्नर यानी एक कॉर्नर पे, सिक्स्थ एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो। एक एट द कॉर्नर यानी कोने पे एक सिक्स्थ एवेन्यू एक शॉप थी, विद अ वाइड यानी चौड़े ग्लास विंडो के साथ, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और वह चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से। सोफ़ी पिकअप मीन्स होता है उठाना। सोफ़ी ने उठाया अ बिग बड़ा स्टोन, एक बड़ा पत्थर उठाया, एंड थ्रो मीन्स होता है फेंक दिया, इट पत्थर को फेंक दिया, एंड ही थ्रो इट और उसको फेंक दिया। थ्रो द ग्लास यानी ग्लास के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने वहाँ पर फेंक दिया। पीपल लोग कैम आए थे, रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और वहाँ पर भागे भागे आए। रनिंग अराउंड द कॉर्नर यानी कॉर्नर के चारों तरफ भागे भागे आए। अ कोप एक पुलिस वाला वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और पुलिस एक कोप मीन्स होता है पुलिस वाला, वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और पुलिस वाला उन सब में सबसे पहले आया। सोफ़ी स्टूड स्टिल, और सोफ़ी वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहा, एंड ही स्माइल, और वो हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। व्हेन ही सो द कॉप, जब उसने पुलिस को देखा तो वो हंस रहा था। वो क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो सोच रहा था कि अब पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी और मैं 3 मंथ्स की जेल में चला जाऊंगा, अपने विंटर होम चला जाऊंगा। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। वेयर इज द मैन, वह आदमी कहाँ है, दैट डिड दैट, जिसने ये ऐसा किया है। आस्क्ड मतलब पूछा, द कॉप यानी पुलिस वाले ने पूछा। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो, दैट आई माइट हैव डन इट, कि ये मैंने ही करा होगा। सोफ़ी ने सेड, सोफ़ी ने कहा पुलिस वाले से, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने ही किया है। ही वॉज फ्रेंडली, वह फ्रेंडली था, एंड हैप्पी था। what he wanted was coming towards him, और वो सोच रहा था कि जो मैंने ये किया है, जो मैं चाहता हूँ वो मेरी तरफ आ रहा है, यानी पुलिस मुझे पकड़ेगी और लेकर चली जाएगी। बट लेकिन द कोप्स माइंड, लेकिन जो पुलिस का दिमाग था, वुड नॉट कंसिडर सोफ़ी, उसने सोफ़ी को नहीं सोचा कि ये ऐसे पत्थर फेंक सकता है। मैन हु ब्रेक विंडो, उसने कहा आदमी जो ब्रेक तोड़ सकता है विंडोज़ खिड़कियों को, डू नॉट स्टॉप देयर, वो यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता। टू टॉक टू कोप्स यानी पुलिस वाले से बात करने के लिए वो नहीं खड़ा हो सकता। ये पुलिस वाले का माइंड था कि जो इंसान ग्लास को तोड़ सकता है पत्थर फेंक कर, वो कैसे रुक सकता है यहाँ पर। दे रन, वे भाग जाएगा, अवे भाग जाएगा, रन अवे भाग जाएगा, एज फास्ट एज दे कैन यानी इतनी तेज भाग सकता है जितना वो भाग जाए। द कोप सो अ मैन, उसने एक आदमी को देखा फर्दर आगे, अलोंग द स्ट्रीट के आगे, रनिंग जो भाग रहा था। ही रन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे भाग गया। एंड सोफ़ी सिक एट हार्ट, और सोफ़ी बहुत ज़्यादा उदास हो गया। वॉक्ड स्लोली अवे, और उसने धीरे से चलना स्टार्ट कर दिया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, और वो 2 बार फेल हो गया। वह 2 बार फेल कैसे हो गया? क्योंकि सोफ़ी जानबूझकर क्या, उसने पहले रेस्टोरेंट गया और रेस्टोरेंट में उसने खाने के पैसे नहीं दिए, लेकिन उसको रेस्टोरेंट जाने से पहले ही उसको बाहर निकाल दिया, और दूसरी बार उसने ग्लास विंडो तोड़ी तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा भी नहीं। यह देखकर सोफ़ी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट यानी स्ट्रीट के दूसरी तरफ वॉज अनदर रेस्टोरेंट, उसी स्ट्रीट के दूसरी तरफ एक अनदर मतलब दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन, वह ज़्यादा अच्छा नहीं था, एज द वन ऑन ब्रॉडवे यानी जैसा ब्रॉडवे में था। द पीपल हु वेंट देयर, द लोग जो वेंट देयर वहाँ गए थे, वर नॉट सो रिच, वे ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और जो रेस्टोरेंट का फूड था वॉज नॉट सो गुड, ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफ़ी
जैसे ही सोफी अंदर गया, टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। जैसे ही सोफी अंदर गया, उसके फटे हुए कपड़े यानी पुराने जूते और फटे हुए कपड़े, एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और उसको किसी ने नहीं रोका। उसके फटे हुए कपड़े थे और पुराने जूते थे, उसको नहीं रोका। ही सेट डाउन अ टेबल, वह एक टेबल पर बैठ गया, एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और उसने जल्दी ही एक अच्छा खाना खाया। बिग